नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में व्यस्त होंगे। आज हम लोग नीति शतकम, एक ग्रंथ जिसका नाम है नीति शतकम, जो भर्तृहरि की रचना है, यह टीजीटी के पाठ्यक्रम में, टीजीटी संस्कृत के पाठ्यक्रम में रखा गया है और आज हम लोग श्लोक नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग मंगलाचरण, पहला जो श्लोक है, दूसरा श्लोक है, तीसरा श्लोक है, उसका हम लोग अध्ययन कर लिए हैं और उससे बनने वाले प्रश्नों को उस वीडियो में हमने पढ़ा करके डाल दिया है। अगर नहीं देखे हैं तीसरे श्लोक तक तो हम मंगलम मंत्रा पर जा करके, यूट्यूब पर सर्च करके जा करके वहाँ देख सकते हैं और जो भी बनने वाले प्रश्न हैं और अच्छी तरह से वहाँ श्लोकों को अर्थ सहित समझा दिए हैं। तो आइए श्लोक नंबर 4 का इस वीडियो में अध्ययन करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, वाचन कर लेते हैं। पहले प्रसह मणिमोधरे मकर वक्त्र दंटांतरात् समुद्रमपि संतरेत् प्रचल दूर्मिमालाकुलं भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पावधारयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम् आराधयेत्। फिर से एक बार वाचन करते हैं, हमारे साथ करिए। प्रसह मणिमोधरे मकर वक्त्र दंष्टांतरात् समुद्रमपि संतरेत् प्रचल दूर्मिमालाकुलं भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पावधारयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम् आराधयेत्। तो ये वाचन रहा। यह पृथ्वी छंद है और पृथ्वी छंद में आप जानते हैं कि 8 और 9 अक्षरों पर यथ होती है। ठीक है, आइए इसके अर्थ को देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि मकर वक्त्र यहाँ देख रहे हैं, मकर वक्त्र दंष्टांतरात्। मकर कहते हैं घड़ियाल को, मगरमच्छ। ठीक है, मगरमच्छ और वक्त्र मतलब मुख। मगरमच्छ के मुख के या घड़ियाल के मुख के दांतों के बीच से, दांतों के अंतरात में बीच से, और यहाँ दंष्ट्रा में दांतों के, मगरमच्छ या घड़ियाल के दांतों के बीच से मणि को उद्धरेत खींचकर प्रसह में बलपूर्वक निकाला जा सकता है। भर्तृहरि कहते हैं कि मगरमच्छ के, वैसे तो मगरमच्छ बहुत ताकतवर होता है, लेकिन यह भी संभव है कि अगर आप बहुत ताकतवर हैं, बहुत पावरफुल हैं, ताकतवर हैं, तो उसके मुख के, उसके मगर के अर्थात घड़ियाल के मुख के दांतों के बीच से मणि को जब बलपूर्वक निकाला जा सकता है। ठीक, जिद्दी मूर्ख को समझाने से की अपेक्षा यह आसान है। क्या आसान है? मगर के मुख से मणि को निकालना आसान है। ठीक, और क्या कहते हैं, मतलब ये कह रहे हैं, इसका अर्थ समझ गए ना। यहाँ क्या कह रहा है, मकर मतलब मगरमच्छ कह सकते हैं या घड़ियाल कह सकते हैं। ठीक है, तो घड़ियाल के वक्त्र मतलब मुख के, दृष्टा मतलब दांतों के अंतरात मतलब बीच से, दांतों के बीच से मणि को बलपूर्वक या जबरदस्ती, प्रसह मतलब बलपूर्वक उद्धरेत किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, यहाँ है, फिर कह सकते हैं प्रचल मीन्स क्या होता है, प्रचल मीन्स चंचल, प्रचल मीन्स, और ऊर्मी मतलब तरंगे, चंचल तरंगों वाले समुद्र में, और समुद्र कैसा है, मालाकुलम,
उसमें समुद्र में एक के बाद एक लहरें चल रही हैं, लहरें आ रही हैं, उसको भी भर्तृहरि कह रहे हैं उस समुद्र को अप है, अप मतलब भी, उस समुद्र को भी, कैसा समुद्र, खूब चंचल तरंगों वाले समुद्र को भी, जिसमें एक के बाद एक लहरें आ रही हैं, ऐसे समुद्र को भी संतरेत में तैर कर पार किया जा सकता है। ऐसे समुद्र को भी तैर करके पार किया जा सकता है। संतरेत मतलब पार किया जा सकता है। ठीक, फिर कह रहे हैं कि कोपितम क्रोधित भुजंगम अपि, कोपित मतलब क्रोधित सर्प को भी, शिरसि सप्तमी है, सिर पर, क्रोधित सर्प को भी सिर पर पुष्पवद, पुष्प के समान अवधारित, धारण किया जा सकता है। क्रोधित सर्प को भी सिर पर पुष्प के समान धारण किया जा सकता है। लेकिन भर्तृहरि कहते हैं कि न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत, लेकिन प्रतिनिविष्ट कहते हैं जिद्दी मूर्ख के चित्त को न तू आराधित, प्रसन्न नहीं किया जा सकता। ठीक है, खुश नहीं किया जा सकता। जिद्दी मूर्ख के मन को, चित्त मतलब मन, प्रतिनिविष्ट में जिद्दी मूर्ख के, जो जिद्दी मूर्ख जैसे लोग हैं, उनके मुख को, उनके मन को नहीं आराधयेत मतलब प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। सब कुछ किया जा सकता, सब कुछ करना, भर्तृहरि कहते हैं कि सब कुछ करना आसान है। ठीक है, यहाँ कहते हैं कि मगरमच्छ के मुंह से मणि को निकालना, बलपूर्वक निकालना आसान है, और चंचल तरंगों वाले समुद्र को भी तैर करके पार करना आसान है, और क्रोधित सर्प को भी सर पर धारण, फूल की तरह सर पर धारण करना भी आसान है, सरल है। लेकिन जिद्दी मूर्ख के मन को आप खुश नहीं कर सकते, उनको समझा नहीं सकते। ठीक है, वह अपनी वाली ही करता है। जिद्दी जो मूर्ख होते हैं वो अपनी वाली ही करते हैं कि उनको आप मना नहीं सकते, उनको समझा नहीं सकते हैं। ठीक, इसका अर्थ ही है। ठीक, और देख लेते हैं इसमें प्रश्न क्या बन सकता है। इसमें कौन सा छंद है, पृथ्वी छंद है, जिसमें 8 तथा 9 अक्षरों पर यथ होती है। ठीक है, यहाँ से प्रशय मणि मुद्धरेत यहाँ तक एक हो जाएगा, और मकर वक्र दंष्टांतरात एक हो जाएगा। ठीक है, पहले में 8 है, 8 अक्षर हैं, दूसरे में 9 अक्षर हैं। ठीक है, ऐसे चारों पंक्तियों में है। इतना समझ आ गया। मकरस वक्त्रम, मकरस, यहाँ मकर वक्त्र है ना, तो मकरस वक्त्रम षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, यहाँ प्रशय है मतलब बलपूर्वक, प्रशय है मतलब बलपूर्वक, ये जान गए। समुद्रमप, समुद्र में भी। ठीक है, भुजंगमप सर्प, भुजंग किसको कहते हैं, सर्प को कहते हैं, सर्प को भी। ठीक है, और कैसा सर्प है, क्रोधित सर्प को भी भर्तृहरि कहते हैं कि फूलों के समान, फूलों की तरह सिर पर धारण किया जा सकता है, लेकिन जिद्दी मूर्ख को समझाना कठिन है। ठीक, यही भर्तृहरि बता रहे हैं। प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक, वही यहाँ भी कह रहा है कि घड़ियाल के मुख के दांतों के बीच हाथ डालकर मणि को बलपूर्वक खींचकर उद्धरेत आया है ना, उद्धरेत में खींचकर निकाला जा सकता है। लहराती तरंगों से, ठीक है, चंचल तरंगों से या लहराती तरंगों से उमड़ते समुद्र को तैर कर पार किया जा सकता है। जबकि यह कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन इसको भी जिद्दी मूर्ख की अपेक्षा ये काम सरल है। और क्रोधित सर्प को भी सिर पर फूलों की तरह धारण किया जा सकता है।
परंतु जिद्दी मूर्ख के मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है, कोई प्रसन्न नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका चौथा श्लोक। आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल, और मंगलम मंत्रा पर आप देख रहे हैं नीच सत्कम के मूर्ख पद्धति का चौथा श्लोक। ठीक है, यह अनुवाद हो गया, अर्थ हो गया, इससे बनने वाले प्रश्न हो गए, क्या आ सकते हैं, अर्थ भी हो गए। संतरेत समुपसर्ग त्रि और तिप, तिप और विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन, विधिलिंग एक वचन संतरेत। ठीक है, एक मिनट मित्रों, यहाँ संतरेत है ना, संतरेत में विधिलिंग है। पूछ लेगा कौन सा लकार है, तो विधिलिंग है, प्रथम पुरुष का एक वचन है संतरेत में। ठीक, सिरस में सप्तमी विभक्ति एक वचन, यहाँ है सिरस, सिर पर या सिर में, सप्तमी एक वचन है। ठीक है, पृथ्वी छंद है। आराधयेत यहाँ है ना, आराधयेत, आराधयेत में भी विधिलिंग है। महत्वपूर्ण जो है उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ ऊर्म मतलब क्या होता है, ऊर्म तरंगे। ठीक है, और प्रचल मीन्स चंचल। ठीक है, और संतरेत में तैर कर, वक्त्र मतलब मुख, वक्त मतलब मुख। ठीक है, मूर्ख जनः में कौन सा समास हो जाएगा, मूर्ख चासो जनः, मूर्ख चासो जनः कर्मधारय समास हो जाएगा। ये बनने वाले प्रश्न, आने वाले प्रश्न हो सकता है इससे पूछ लिया जाए। प्रसह में यहाँ पूछ सकता है, प्रसह में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें प्रसह में लेप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, लेप प्रत्यय। ठीक है, कोपितम द्वितीया का एक वचन है, कोपितम द्वितीया का एक वचन है, तय प्रत्यय है इसमें। ठीक, प्रतिनिविष्ट है, प्रति यहाँ प्रतिनिविष्ट मतलब जिद्दी मूर्ख, जिद्दी, प्रतिनिविष्ट मतलब जिद्दी, और इसमें तय प्रत्यय है, यह पुलिंग है। प्रतिनिविष्ट क्या है, पुलिंग है। ठीक है, न मैंने नहीं, न मीन्स नहीं, तू मतलब तो, तू मतलब तो। ठीक, मूर्ख में मूर्ख, और जन मतलब लोग, लोगों के, चित्त मतलब मन को, चित्त मतलब मन को। ठीक है, तो इसके अर्थ रहे, इससे बनने वाले प्रश्न रहे। ठीक है, विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं 5वां श्लोक लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमः संस्कृताय, वंदे मातरम, भारत माता की जय।